चलिए देखिएगा, बेलन का ये एग्जाम्पल का पार्ट 2 है। इसमें हमें लगाना था 14.85 किलोग्राम धातु से। एक धातु का टुकड़ा है, हमें नहीं पता किसका है या किस शेप का है। वेट तो पता है लेकिन शेप नहीं पता है। वेट इसका दिया है 14.85 किलोग्राम। इससे हमें धातु से 6 मिलीमीटर व्यास का कितने लंबे तार बनाया जा सकता है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? तार में। और कैसा तार कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है, बेलन के आकार का? बेलन। तो यहाँ बोला नहीं है बेलन के आकार का। तार को आपको मान लेना है कि तार कैसा होता है? बेलन के आकार का। ठीक, तार बनाना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर धातु की सन्हत कितनी है? 1 घन सेंटीमीटर धातु की जो सन्हत है ये है 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम 7.5 ग्राम। सुनिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है धातु का एक टुकड़ा है जिसका वजन कितना है? 14.85। इसको कन्वर्ट करना है किस में? तार में। इस तार का व्यास दिया है, क्या दिया है? व्यास 6 मिलीमीटर है। हमें ये बताना है इस तार की लंबाई कितनी होगी। तार तो हमेशा बेलन के रूप में होता है, ठीक। और हमें इसका क्या ज्ञात करना है? लंबाई, या बोले तो हाइट ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए देखिएगा, ये जो दिया गया इसका मतलब क्या है? ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े से हम एक छोटा सा टुकड़ा काटें, वो भी कैसा? 1 घन सेंटीमीटर का। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 1 सेंटीमीटर क्या हो? गहरा हो। तो ऐसा टुकड़ा क्या कहलाएगा? कुछ इस प्रकार से अगर हम निकालें तो ये क्या कहलाएगा आपका? 1 घन सेंटीमीटर मतलब इतना निकाल लें तो उसको जब वेट करेंगे कितना हो जाएगा? 7.5 ग्राम। 7.5। और ये टोटल है कितना? और ये देखना, ये किस में है? ग्राम में। ये किस में है? किलोग्राम में। तो क्या हम इसको ग्राम में बदल सकते हैं? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ये ग्राम है तो इसको अगर किलोग्राम, अगर इसको ग्राम में बदलना होगा तो आप ये कहोगे 14.85 गुणे में कितना? 1000। तो कितना जाएगा? 14,850 ग्राम, ठीक। आई बात समझ में ना? चलिए अच्छा, और देखिएगा, ठीक। हमारा अगला उद्देश्य होगा इसका आयतन ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात करना? आयतन। तो आयतन क्यों ज्ञात कर रहे हैं? देखना, एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तन हो रहा है ना। जब एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक गिलास है और ये एक बाल्टी है। इस पूरे गिलास में मान लो यहाँ तक पानी भरा है। अगर हम इसको पलटेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि ये इतना गिलास भरा तो इतना बाल्टी भी भर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? जितनी जगह इसमें घेरा है उतनी ही जगह अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? इसका हाइट जो है कम हो जाएगा। बस सिर्फ एक ही चीज़ बराबर होती है, क्या होती है? आयतन। क्या होता है वो? आयतन। तो आयतन बराबर होता है, इसलिए हम इसका आयतन निकालेंगे और इसके आयतन की क्या कर देंगे? हम उसके बराबर कर देंगे। सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। आप ये कहोगे 7.5 ग्राम जो है किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने का आयतन निकालना है? 14,850 का। आप इतना बराबर ये लिखे हैं, आप बोलोगे 14,850 ग्राम बराबर हो जाएगा एक। ये जो बगल में लिखा जाता है ये बगल में चला जाता है। 14,850 बटे में कितना? 7.5। दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए काट दीजिए, इसको भाग दें। 25 से 25 दिया 75। देखना इसको काट रहे हैं। 25 पंचे कितना होता है जी? 125। और यहाँ 23 बचा। 23 और 5 कितना हो जाएगा? 235। 25 नवा 225। और इसके बाद 10, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। कितना जाएगा? 59, 40। अभी यहाँ क्या बचा है? 3। 3 से काटो। 3 एक कम 3। 3 नवा 3 बटे 24। 1 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? तो आप ये बोलोगे 1980 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन निकल गया? इस पिंड का। मतलब ये पूरा जो पिंड है वो कितने का है? 1980 घन सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको हम आज जगह किसी जगह रखेंगे तो कितनी जगह घेरेगा? 1980 घन सेंटीमीटर। अच्छा बताइएगा, जितना आयतन इसका होगा उतने आयतन का तो तार बनेगा, ठीक। तो आप लगाओगे कैसे?
लिखेंगे आप लोग तार का पिंड का आयतन बराबर, पिंड का आयतन बराबर किसके आयतन के? तार का आयतन। पिंड का आयतन तो आपको पता है कितना, 1980। तो आप लिखोगे 1980 बराबर न। अब ये तार का आयतन, तार कैसा है? बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच बराबर जो होता है वो 1980 दिया गया है। ठीक, लगा दीजिए इसको। पाई की जगह क्या रख दें? पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। आर देखना यहाँ क्या दिया है? 6 दिया है। इसको आर में करोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 मिलीमीटर, मिली। लेकिन अच्छा ये आयतन जो आया था किस में आया था? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से भाग कर देते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग कर देते हैं। अब ये आर कितना हो जाएगा? आर जो आएगा आपका 0.3 आ जाएगा। 0.3 गुणे कितना? 0.3 गुणे में एच कितना है पता है नहीं? बराबर 1980। अब ये बताइए एच बराबर क्या आ जाएगा? तो आप ये कहोगे 1980 तो यहीं रहेगा, और ये जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, और जो नीचे हैं सब कहाँ चले जाएंगे, और ये 3 कहाँ जाएगा? ये बोलोगे 0.3 गुणे 0.3। अच्छा 0 हटाएं, ऊपर क्या बढ़ा देंगे? 2 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एक कम 8, 88 हो गया। 11 88 शेष कितना? चलिए अच्छा 180 आ गया। फिर 2 से कटेगा ये, या तो देखिए 3 त्रिका 9 दूना 18 दाम है 180। तो आप ये बोलोगे 700 गुणे में कितना? 10, वो भी क्या? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 7000 सेंटीमीटर। 7000 सेंटीमीटर। अगर हम ये कहें अच्छा बताओ मीटर में क्या होगा? मीटर में तो 100 से भाग दे देना, कितना आ जाएगा? 70 मीटर। समझ रहे हैं? कितना आ जाएगा? 70 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर कितना आया? 7000 सेंटीमीटर। आया इतना समझ में? कोई दिक्कत है? फिर से बताएं। देखिएगा हमने किया कि हमें कुछ नहीं पता था, हमें बस ये बताया गया एक पिंड है या पदार्थ है, वो कितने किलोग्राम का है? 14.85। और आपसे कहा गया ले वो इसको तार बनाओ। तार कैसा बनाना है? 6 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास तार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितना लंबा तार निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो आयतन कितना है इसका, और आयतन निकालने के लिए दिया 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना? इसका मतलब 7.5 ग्राम। अगर इसमें से निकालेंगे तो कितनी जगह वो घेरेगा? एक। तो है कितना ये? 14,850 बराबर कितना आ जाएगा? 1980। कितनी जगह वो घेरेगा? 1980। आयतन कभी नहीं बदलता। आयतन तो ये जो पिंड का आयतन बराबर किसके आयतन के? तार के आयतन के। पिंड का आयतन कितना हो जाएगा? दिया गया 1980। तार का आयतन, तार कैसा है? तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1980? अब ये हो जाएगा आपका, देखना पाई की जगह क्या रखोगे? आर की जगह यहाँ से ये व्यास दिया है, क्या है ये? व्यास। आर इसका आधा होता है। ठीक, और मिलीमीटर में सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10.3। सेंटीमीटर में काहे किए हैं? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, या तो सबको मिलीमीटर बदल लीजिए या तो सबको सेंटीमीटर में। तो हमने इसको क्या किया? सेंटीमीटर बदल लिया। एच को ऐसे ही रहने दो। 1980 ये है। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 0.33 नीचे रहेगा, लेकिन 10 हटेगा तो कितना आ जाएगा? 00। अब इसको काट देना है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आया इतना? उतार लीजिए इसको। चलिए देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन है आपका, एक खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। खोखला बेलन बनता कैसे है? कभी भी याद रखिएगा खोखला बेलन बनाना है आपको, तो आप खोखला बेलन इस प्रकार से बनाओगे। एक बेलन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर लग रहा है खोखला बेलन है। ठीक, ये होल है, खोखला बेलन है। ठीक, एक खोखला बेलन है। कहाँ गया? लिखा है बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं कितनी है? 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताइए, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। जो बाहर वाला ये कितना है?
8 है, और ये अंदर वाला कितना है? 7 है। ये कितना है आपका? 7 है। ठीक, त्रिज्याएं हैं। और यदि बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, बेलन कितना ऊंचा है? 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है आपसे बेलन का भीतरी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। एक तो भीतरी आयतन और दूसरा पूछा गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। जैसे एक बेलन है, क्या ये बेलन है, मान लीजिए ये है। ठीक, इसकी कुछ मोटाई दी गई है, थिकनेस है इसकी। अब ये बताइएगा इस केंद्र से इस अंदर वाले पर जो है सतह की दूरी कुछ होगी, इसको आंतरिक त्रिज्या कहते हैं। और ये जो बाहर वाली जो दूरी है ये वाली, इसको क्या बोलोगे? बाह्य त्रिज्या बोलते हैं। तो ये अंदर वाली त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और बाहर वाली त्रिज्या कितनी है? कोई आपसे एक अच्छा मोटाई बता दो कितनी है? इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और बाहर तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये मोटा कितना है? 1 सेंटीमीटर। अगर मोटाई पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? 1 सेंटीमीटर। और ये कितना है भाई? ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। सब सेंटीमीटर में है तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहली बात आती है जो है भीतरी आयतन की। किसकी बात आती है? भीतरी आयतन का मतलब ये अंदर वाली जगह है। अंदर वाली जगह है। अंदर वाली जगह कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन के? तो बेलन का आयतन देखना, पहला क्वेश्चन भीतरी आयतन आप बोलोगे आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह क्या रखोगे? 22/60। अच्छा ये बताओ अंदर का आयतन लेना है ना, तो आंतरिक आयतन, ये अंदर वाला जब आयतन चाहे तो आंतरिक त्रिज्या भी तो चाहिए। ठीक, आंतरिक त्रिज्या लोगे ना। इसमें बताओ आंतरिक त्रिज्या कौन सी है? छोटी वाली, बड़ी वाली? ये आंतरिक है। ये कौन सी है? आंतरिक। और ये कौन सी है? बाह्य है। ये कौन सी है? बाह्य है। ठीक, तो आंतरिक की बात करें, त्रिज्या की जगह क्या रखोगे? 7 गुणे में कितना? और ऊंचाई कितनी है भाई? 30 है। ठीक, तो ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 30 इधर कितना हो गया? 22 गुणे में कितना? 210। 30 सत्ते 210। ठीक, अब इसका गुणा कर दोगे तो जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1 0। और इसका जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 4 2 6 2 2 4। कितना आ जाएगा? 4610 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर आयतन है ना, किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये तो आयतन आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आते हैं संपूर्ण पृष्ठ में। कितना आ रहा है? 4620 आ रहा है। 2 1 कम 2, हाँ ये गुणा गलत है। 2 1 कम 2 कितना आ जाएगा? 4620 घन सेंटीमीटर। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। कोई बताएगा संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? संपूर्ण माने पूरे पृष्ठ ना, देखिएगा इसको ध्यान से। अच्छा ये बताओ पृष्ठ है कि नहीं? एक पृष्ठ। ये अंदर वाला पृष्ठ है कि नहीं? 2 पृष्ठ। अच्छा ये बताओ ये अगर पूरा ढका होता तो पूरा पृष्ठ होता ना, लेकिन इसका अपना एक पृष्ठ है कि नहीं? ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है, ठीक, जितना ये होगा उतना ही। तो संपूर्ण पृष्ठ में कैसे निकालोगे? ये बाहर वाला वक्र पृष्ठ, बाहर का वक्र पृष्ठ, अंदर का वक्र पृष्ठ, और ये त्रिज्याओं जो है आधार का जो वृत्त है उसका जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में आपको बाहर निकालना है, अंदर निकालना है, प्लस ये जो पृष्ठ है ये वाला वृत्ताकार, समझ रहे हैं? इसको निकालना है, इसको 2 बार निकालना है, एक इधर का और एक इधर का। संपूर्ण पृष्ठ आएगा। संपूर्ण पृष्ठ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका? देखना, संपूर्ण पृष्ठ में बाह्य वक्र पृष्ठ आएगा प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस आधार और शीर्ष, आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल। ठीक, चल भाई बताओ वक्र पृष्ठ क्या होता है?
2πr/h, 2πr/h। आंतरिक क्या हो जाएगा, ये भी वक्र पृष्ठ है तो इसका भी फार्मूला क्या बनेगा, 2πr/h। आई बात समझ में। अच्छा बताइएगा आधार जो है ये वाला, इसमें जो पृष्ठ वाला भाग है यही तो है, ये तो बीच में जगह खाली है, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर वाला क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अच्छे बताइएगा बाहर वाले के लिए भी हमने त्रिज्या r ली है, आंतरिक वाले के लिए r ली है ना। यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, हम एक को r1 मानेंगे और एक को r2 मानेंगे। क्या हम इसको मान लें r1 और इसको क्या मान लें, r2 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा बताओ बाहर वाले के लिए r1 और अंदर वाले के लिए r2 हो जाएगा। अच्छा ये देखिएगा आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल, तो आप ये कहोगे बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। जितना ये होगा उतना ही ऊपर भी होगा का, इसमें कितने का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ दोनों में पाई कॉमन है क्या, पाई को हम बाहर ले लेते हैं, पाई को क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे, तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा 2πr1 माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। नहीं समझ में आया, आ गया। मान रख दीजिए 2 की जगह 2 ही, पाई की जगह r की जगह r1 की जगह r1 की जगह 8, h की जगह 30 है प्लस न। इधर देखिएगा 2 पाई की जगह r2 की जगह गुणे ऊंचाई की जगह 30 है, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 पाई की जगह 22 बटे, ये पाई का मान नहीं, पाई के साथ आंसर दिया का इसका, ये नहीं कट रहा है, पाई के साथ आंसर है ना, पाई का मान ना रखिएगा। कारण ये देखिएगा कारण क्या है, यहाँ 8 लिखा है, ये कहीं 7 कटने की गुंजाइश है नहीं है, तो यहाँ पाई को पाई ही रहने दो, क्या रहने दें, पाई रहने दो। तो यहाँ भी पाई को पाई रहने दो, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई r1 की जगह बताओ भाई 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये देखिएगा ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 दूना 48, 480 पाई, ठीक। और ये प्लस ये कितना है 7 त्रिक 21 दूना 42, 420 पाई न। और ये प्लस क्या है, आप ये बोलोगे 8 अट्ठे 64 और माइनस 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा 15, क्यों 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 2 इधर है 15 दूना 30 पाई। सबको जोड़ लें, जोड़ दीजिए, पाई तो आएगा ही आएगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा 0 आ जाएगा, 0 आ गया, 3 2 5 8 5 13, 3 हासिल कितना आया 1, 4 4 8 1 9, 930 पाई। अब ये क्या है वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। फिर से सवाल एक बार समझिएगा, ये एक बेलन है, खोखला बेलन, कैसा बेलन, खोखला बेलन। खोखले बेलन की जो शेप होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ये इसका वक्र पृष्ठ क्या है इसका, और ये इसका आधार और ये भी इसका आधार न, उल्टा सीधा कर दें। अब ये बताइए कि इसका अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ माने कुल पृष्ठ निकालने, पृष्ठ माने तल, एक तल ये है कि नहीं, एक तल अंदर है कि नहीं, ठीक। और ये भी जो बॉर्डर लाइन दिख रही है ये भी अपने आप में तल है कि नहीं, इसका जो मान निकलेगा बोलोगे सर जी पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, बाकी ये जो बीच में गैप है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो ये बच जाएगा किसका, ये जो आधार का क्षेत्रफल, और जितना ये है उतना ही ये है, उसमें किसका गुणा कर दोगे 2 का। आई बात समझ में। जो अंदर वाली त्रिज्या होती है उसको आंतरिक त्रिज्या कहते हैं, r1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, चाहे इसको r2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। एक को r1 मानना है, दूसरे को r2। अच्छे बताओ ज़्यादा कौन सी होगी, बाहर वाली कि अंदर वाली, ये 8 है और इसके अंदर वाली कितनी है 7। क्या हम कह सकते हैं ये इसकी मोटाई 1 है, इसकी मोटाई क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा इसको बताइएगा वक्र पृष्ठ, तो आप बोलोगे 2 पाई r, 2 की जगह 2 पाई की जगह पाई। अच्छा बाहर वाले के लिए बाहरी त्रिज्या लोगे ना, r की जगह क्या हो जाएगा 8, h की जगह इसकी ऊंचाई h की जगह तो 30 हो गया। देखिएगा आंतरिक वाले इसकी बात कर रहे हैं, तो आंतरिक वाले के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 7 है, r2 की जगह कितना होगा। अच्छा ये बताओ जितनी ऊंचाई यही तो है 30 सेंटीमीटर, कितनी है, तो यहाँ हमने क्या रखा है 30, तो ये हो जाएगा आयत ना।
कोई दिक्कत नहीं।